हाय एवरीवन, ये हमारा पार्ट नंबर 9 है 1000 MCQ सीरीज का। राइट, सब्जेक्ट की बात करें तो आपने देख ही लिया होगा सब्जेक्ट, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक, और ऑडिटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग पर भी 1000 MCQ सीरीज के हमारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं, इवन अभी कंटिन्यू भी हैं। और मैं बता दूं कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग है इसमें तो 18 पार्ट तक वीडियो अपलोड हो चुके हैं। तो जितने ज़्यादा पार्ट होंगे, मतलब वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं है बट हेल्पफुल बहुत ही, हर बेसिक से या एडवांस लेवल का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए देखिए अच्छे मार्क्स गेन करिए। तो चलिए आज का जो मेरा पार्ट नंबर 9 है इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स में, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसमें से पहला क्वेश्चन क्या है कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज इंक्रीज इन कंजम्पशन यूनिट। क्या बोला? इंक्रीज इन कंजम्पशन, क्या बोला गया? इंक्रीज इन कंजम्पशन ड्यू टू 1 यूनिट इंक्रीज इन इनकम, एक इनकम। ठीक, क्या बोला गया है कि इनकम में 1 यूनिट के इंक्रीज होने से क्या होता है? इंक्रीज होता है प्रोडक्शन, दैट इज एमपीसी, मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अगर 1 यूनिट भी चेंज होता है किसमें? इनकम में, इनकम थोड़ा भी बढ़ती है तो हमारी कंजम्पशन क्या है? वो इंक्रीज हो जाती है। सो यस, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वेयर बूम इंड्स, जहाँ पर बूम जो है वो इन होता है वहाँ पर क्या स्टार्ट होता है? तो वहाँ पर स्टार्ट होता है रिसेशन। ठीक, बूम एक प्रकार से पीक पॉइंट होता है जहाँ पर सब पूरी, मतलब एक एम्प्लॉयमेंट लेवल होता है, फिर वहीं से क्या होती हैं चीज़ें अपने आप से रिड्यूस होने लगती हैं। ठीक, एकदम रिड्यूस होने का देखा, आप लोगों ने देखा ना कि कोई चीज़ एकदम बढ़ती है तो बढ़ती एकदम बढ़ जाती है, फिर वो धीरे 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 लो होती चली जाती है। तो दैट इज रिसेशन पॉइंट पे वो आ रहे हैं। ठीक, जैसे ये इन होता है बूम पॉइंट, वैसे ये हो जाता है रिसेशन पॉइंट। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डैश द सिचुएशन ऑफ सेवरली फॉलिंग प्राइजेस एंड लोवेस्ट लेवल ऑफ इकोनॉमी। ठीक, प्राइस किस सिचुएशन में फॉल होती है और लोवेस्ट लेवल ऑफ इकोनॉमी कौन है? तो यस, क्या? डिप्रेशन। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फैक्टर विच चेंज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कॉल्ड, के कौन से फैक्टर कहते हैं? ऐसे हमारे सेकुलर फैक्टर होते हैं जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में चेंज होते हैं, दैट इज सेकुलर। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, क्या बोला? द टर्म मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल मीन्स द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट फ्रॉम न्यू ओल्ड बोथ ए बी नन। तो क्या बोला जाता है कि मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल में मतलब कि जितना इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल बढ़ेगी। ठीक, लेकिन न्यू इन्वेस्टमेंट, कैसे इन्वेस्टमेंट? न्यू इन्वेस्टमेंट पे देखा जाता है कि अगर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, बढ़ेगा, तभी वो तब प्रॉफिट होगा, तभी वो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, न्यू इन्वेस्टमेंट। राइट, नेक्स्ट क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल की कौन सी इसमें से करेक्टरिस्टिक नहीं है? दे आर रिकरेंट, दे आर नॉट एट रेगुलर इंटरवल, दे हैव यूनिफॉर्म केसेस। ठीक, बिजनेस साइकिल है तो उसमें ऐसा नहीं है कि उसमें बिजनेस साइकिल जो चेंज हो रही है और उसमें यूनिफॉर्म केसेस हो, तो ये जरूरी नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन रिफर्स टू द टॉप और द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ बिजनेस साइकिल। हाईएस्ट पॉइंट पूछ रहा, क्या एक्सपेंशन होगा, क्या पीक होगा? एक्सपेंशन एंड पीक होगा, नन ऑफ दिस। तो यस, पीक इज द कौन सा पॉइंट? हाईएस्ट पॉइंट होता है जहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट होती है, सारी चीजें इंक्रीज हो रही है, प्रोडक्शन भी, एम्प्लॉयमेंट भी और इनकम भी। राइट, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट बात क्या है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज होती है विद बिजनेस साइकिल एक्सपेंड हो रही होती है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही होती है, एट पीक पे होती है, एट लोअर पॉइंट पे होती है। तो ये जब कॉन्ट्रैक्ट, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, राइट। तो आपको याद रखना है कि पीक पे एम्प्लॉयमेंट लेवल होता है और वो पीक कहाँ से पहुंचता है, एक्सपेंडिंग से वो पीक पॉइंट पे, और पीक पॉइंट से फिर जब धीरे धीरे क्या होता है प्रोडक्शन और कम होने लगता है, ठीक है, प्रोडक्शन कम होने लगता है तो एम्प्लॉयमेंट भी कम होता है, ठीक। तो सारी चीजें रिड्यूस धीरे धीरे होना शुरू हो जाती है। तो वो कौन सा बिजनेस की कौन सी साइकिल में आता है, कौन से फेजेस में आता है, दैट इज कॉन्ट्रैक्टिंग, राइट। तो इस बात का ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज सर्व फ्रॉम द फ्रॉम ऑफ रिसेशन विथ लोवेस्ट लेवल ऑफ इकोनॉमी। तो लोवेस्ट लेवल ऑफ इकोनॉमी किसे कहा गया है, किस फेज को कहा, डिप्रेशन को कहा गया, राइट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ड्यूरिंग डिप्रेशन, राइट, डैश इंडस्ट्री सफर फ्रॉम एक्सेस प्रोडक्शन कैपेसिटी। किसकी एक्सेस प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है, कैपिटल गुड्स की, कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स की, नॉन ड्यूरेबल गुड्स की, और बोथ ए एंड बी। सो यस, बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। कैपिटल गुड्स जो होती है इनकी भी क्या होती है, एक्सेस प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है, एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स की भी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देयर इज एंड ऑफ पेसिमिज्म एंड द बिगिनिंग ऑफ ऑप्टिमिज्म। एट किस पॉइंट पे होता है, दैट इज ट्रफ। ट्रफ को हम टर्निंग पॉइंट भी कहते हैं। यहीं से रिकवरी शुरू हो जाती है, जिससे इन्वेस्टर को लगता है कि नहीं अब हमें प्रॉफिट होगा, तो वो इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देती है, राइट। ट्रफ याद रखें। नेक्स्ट बात करते हैं, द ट्रफ ऑफ अ बिजनेस साइकिल ऑकर होती है व्हेन डैश इन इट्स लोवेस्ट पॉइंट, ठीक, राइट। तो एग्रीगेट इकोनॉमी एक्टिविटी विल बी द राइट आंसर, ठीक। कब बिजनेस साइकिल ऑकर मतलब कि ट्रफ पॉइंट ऑकर होता है, जब एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है तो, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं, डैश इंडिकेट चेंज आफ्टर द इकोनॉमी एज होल चेंज। क्या बोला गया है कि वो इंडिकेट करता है चेंज आफ्टर द इकोनॉमी एज होल चेंज, ठीक। आफ्टर इंडिकेट करता है तो दैट इज लैगिंग। अगर बिफोर होगा तो क्या होगा, लीडिंग होगी, ठीक, याद रखिएगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यस, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वेरिएबल दैट ऑकर साइमल्टेनियसली विद द बिजनेस साइकिल मोमेंट इज दैट इज कोइंसिडेंस, ठीक। कोइंसिडेंस जो साथ साथ हमें चेंजेस बताते रहते हैं, राइट। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट बिजनेस साइकिल के बारे में इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या, दे ऑकर साइमल्टेनियसली इन ऑल इंडस्ट्री सेक्टर्स, दे अफेक्ट नॉट ओनली आउटपुट लेवल बट आल्सो अदर रिलेटेड वेरिएबल्स, दे आर इंटरनेशनल इन नेचर, राइट। तो ये सारे ही क्या है इसके इस बिजनेस साइकिल के बारे में सही है, इसमें से कोई नहीं है जो गलत है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हेन एग्रीगेट इकोनॉमी इज डिक्लाइन द इकोनॉमी इज सेड टू बी, एक्सपेंशन तो होगा नहीं, ट्रप तो होगा नहीं, टर्निंग पॉइंट तो होगा नहीं, तो क्या होगा, कंट्रैक्शन। क्या होगा, कंट्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश इज द व्यू ऑफ फ्लक्चुएशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर बिकॉज फ्लक्चुएशन इन एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड। यहाँ पर की पॉइंट पकड़िए, एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड, आंसर इज कीन्स, ठीक। आंसर क्या होगा जाएगा, कीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रोडक्शन ऑफ न्यू एंड बेटर गुड्स एंड सर्विसेज यूजिंग न्यू टेक्नोलॉजी रिजल्ट इन, ठीक, एक्सपेंशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक, इंक्रीज इन इनकम एंड प्रॉफिट एंड बूस्ट ऑफ इकोनॉमी, ठीक। क्या होता है, जब क्या होता है प्रोडक्शन होता है न्यू एंड बेटर गुड्स एंड सर्विसेज का, एक नए टेक्नोलॉजी का यूज करके, तो एक्सपेंशन में होगा, ठीक। और क्या होगा, तो उस बेसिस में क्या होगा, इनकम भी इंक्रीज होगी, प्रॉफिट ऑफ इकोनॉमी बूस्ट हो रही होगी। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, केंजियन एनालिसिस इज, केंजियन एनालिसिस क्या है, शॉर्ट रन है, लॉन्ग रन है। जब भी इनका है तो आप शॉर्ट रन से हमेशा रिलेट कीजिए, किन्स को आप कभी भी लॉन्ग रन से रिलेट नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट
नेक्स्ट बात करते हैं द मार्जिन ऑफ कैपेसिटी टू कंज्यूम इज इक्वल टू किसके इक्वल होती है, तो यस चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। कैसे एक्सप्रेस करेंगे हम, चेंज इन इनकम चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बुक कंट्रीब्यूशन टू द थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल, इस बुक को किसने लिखा है, तो इस बुक को लिखा है J.R. हिक्स ने। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए दैट इज J.R. हिक्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं कि द कंसेप्ट ऑफ हिक्स थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल इंक्लूड्स वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ, ऑटोनोमस एंड इन्वेस्टमेंट, एक्सीलरेटर एंड मल्टीप्लायर। तो इसमें ये सारी ही चीजें इंक्लूड की जाती हैं, ठीक। तो ऑल ऑफ द एबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू हिक्स थ्योरी डाउन स्विंग कब स्टार्ट हो, राइट, कब स्टार्ट होते, इकोनॉमी टचेस फुल एम्प्लॉय, इकोनॉमी हैज लोअर एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमी हैज नो एम्प्लॉय, नन ऑफ द अबव। तो क्या होगा, कब डाउन स्विंग स्टार्ट होगा, डाउन स्विंग तभी स्टार्ट हो जाए जब इकोनॉमी टच करेगी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को। तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, पार्ट 9 पर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।